बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल कि बड़े होकर क्या करना चाहते हो। आज जाकर उस सवाल का जवाब मिला कि फिर से बचपन जीना चाहता हूं। इंसान पर जब अच्छा वक्त आने लगता है तो बहुत से ऐसे रिश्ते भी पैदा हो जाते हैं जो बहुत पहले आपको कब्र में उतार चुके होते हैं। जब तवाइफ बिकती है तो सिर्फ एक जिस्म बर्बाद होता है, मगर जब कलम और जुबान बिकती है तो तारीख मसख, ज़मीर मुर्दा और कौमें बर्बाद होती हैं। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। जिस घाव से लहू ना निकले समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। जो कुंजी इस्तेमाल की जाती है वो साफ और चमकदार रहती है। इसी तरह मेहनती शख्स की इज्जत हमेशा कायम रहती है। हसद दरअसल इस बात का ऐलान है कि मैं परवरदिगार की तकसीम पर राजी नहीं। इज्जत और मौत का नुकसान कभी पूरा नहीं होता, ये हमेशा के नुकसान होते हैं। कुदरत सिर्फ सांसों से नवाजती है, इनमें जिंदगी हमें खुद भरनी पड़ती है। सबका वही मतलब होता है, पर कहते सब यही हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। अपने ख्वाब किसी की दीवार पर पेंट करने से पहले दीवार की पुख्तगी चेक कर लीजिएगा, किसी दिन ये आप पर ही ना आन गिरे। सब्र का फल जरूर मिलता है, लेकिन सिर्फ वही फल जो किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। वफादारी अगर दिमाग में घर बनाए तो वो मर जाती है, क्योंकि वफादारी सिर्फ खून में जिंदा रहती है। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर बीवी है, ऐसा मजदूर जिसे उम्र भर इसी ख्याल में मुब्तला रखा जाता है कि वो मालिक है। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, ये अल्फाज हर बार धोखा दे जाते हैं। तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अक्ल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। नफ्स की गर्दन जब तक ज़मीर की तलवार के नीचे रहती है, इंसान औकात में रहता है। जिंदगी की मिसाल एक समंदर की तरह है। हम इंसानों को डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मारना पड़ते हैं। जो थक गया वो डूब गया। जब माँ बाप कब्रिस्तान की जीनत बन जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे खुशियां कब्रिस्तान चली गई हों। बच्चा बड़ा होकर समझ जाता है कि बाप की लगाई गई पाबंदियां ठीक थी, और बंदा मरने के बाद समझ जाएगा कि उसके रब की लगाई गई पाबंदियां भी ठीक थी। सबसे बदनसीब इंसान वो है जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले। हासिद मिजाज उन कुत्तों की तरह होते हैं जो हर सवार का पीछा करते हैं, जो उनके पास से तेज रफ्तार गुजरता है। जिंदगी में बादशाही दौलत से नहीं, बल्कि माँ बाप के साए से मिलती है। दौलत पास हो तो रिश्तेदारों को पता चल जाता है, दौलत पास ना हो तो आपको रिश्तेदारों का पता चल जाता है। असल नापाकी तो इंसान के अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। कई दफा हम जिसे बुरा समझकर छोड़ देते हैं
उसे कोई दूसरा अच्छा समझकर कबूल कर लेता है। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि धोखा देना और झूठ बोलना गलती नहीं, फैसला होता है। जब ख्वाब को दरमियान में तोड़ या छोड़ दिया जाए तो ख्वाब देखना जुर्म बन जाता है। मोहब्बत की शादियां इस वजह से भी नाकाम हो जाती हैं कि हम शादी से पहले अपनी तमाम मुस्बत बातें जाहिर कर चुके होते हैं और शादी के बाद तमाम मनफी बातों का नंबर आता है। जो इंसान असूलों के बगैर जीता है वो इज्जत के बगैर मरता है। रिश्ते दरख्तों पर लगे उन पत्तों की मानिंद हैं जिनकी अगर देखभाल ना की जाए तो खज़ां के आते ही साथ छोड़ जाते हैं। मोहब्बत बारिश की तरह है जिसे छूने की ख्वाहिश में हथेलियां तो गीली हो जाती हैं मगर हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। ताल्लुकात खत्म कर देना इतना तकलीफ दे नहीं होता जितना तकलीफ दे उनको खत्म करने का तरीका होता है। सिर्फ अपने लिए जीना है तो जरूर जिएं, क्योंकि ये आपका बुनियादी और असूली हक है। लेकिन फिर अशरफुल मखलूकात का खिताब वापिस करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं से वसीले बना ही देता है। वो अपने बंदों को तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। मुस्कुराहट एक ऐसा पर्दा है जो दिल के जख्मों को ढांपने में मदद देता है और गुस्सा एक ऐसी आंधी है जो दिमाग के चिराग बुझा देती है। हमारे यहाँ रमजान एक ऐसा महीना है जिसका पहला अशरा महंगाई, दूसरा बेसब्री और तीसरा फजूल खर्ची में गुजरता है। गुस्से से खड़ा होने वाला नुकसान के साथ बैठता है। बहनें जब तुम्हारे घर आना छोड़ दें तो समझ जाना तुम्हारी जिंदगी में दो चीजें खत्म हो चुकी हैं। एक, तुम्हारी जिंदगी में वो मोहब्बत खत्म हो चुकी है जो तुम उनसे करते थे और उनकी एक आवाज पर जान लुटा देते थे। और दूसरी, तुम्हारी जिंदगी में एहसास और बहनों की कदर खत्म हो चुकी है। शौहर जब अपनी बीवी के होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाए तो ये 7 अलामतें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका शौहर आपके फोन के जवाबात या मैसेज के रिप्लाई बनिस्बत पहले से कम देने लगे, या वो आपको जवाब ना दे, आपका फोन ना उठाए, या उसका फोन बनिस्बत पहले से ज्यादा मसरूफ या बंद होने लगे और आपको ये वजह बताए कि मैं मसरूफ हूं, या ये कहे कि मुझे फोन ना किया करो, मैं काम में बिजी होता हूं, और आपको लगे कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है, तो समझ जाएं ये खतरे की पहली घंटी है जो आपकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में बच चुकी है। जब वो घर देर से आने लगे और आपको ये जवाब दे कि मैं मसरूफ था, ट्रैफिक जाम था, क्या मैं अपने दोस्तों को टाइम ना दूं, मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, आजकल मैं ओवर टाइम कर रहा हूं, या काम बढ़ चुका है ऑफिस में, आपको यकीनन देखना चाहिए कि मामला क्या है। जो वो वजह बताए उसकी जानकारी हासिल करें कि उसकी इस बात में कितनी हकीकत है, वो कितना सच कह रहा है। जब वो घर में आते ही जितना जल्दी मुमकिन हो नहाने घुस जाए, इसका मतलब भी वाज़ेह है कि वो किसी के साथ वक्त गुजार कर आया है। इसके लिए आपकी वजाहत तलब करने पर वो कहेगा कि आजकल सफाई का नाकस इंतजाम है,
یا آج ہارڈ ورکنگ تھی، یا باہر بہت گرمی ہے، یا بے چینی ہو رہی ہے، کپڑے خراب ہو گئے ہیں، اور ایسا اکثر ہونے لگے اور آپ کو اس کی یہ روٹین کچھ عجیب سی لگنے لگے، تو یہ تیسری گھنٹی ہے جس کے لیے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے۔ جب آپ ساتھ ہوں تو وہ آپ کو پہلے کی طرح نہ دیکھتا ہو، جیسا کہ ایک پریمی یا شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہو کر بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، وہ آپ کو کچھ اکھڑا اکھڑا دکھائی دے۔ جب وہ گھر آ کر یا آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی موبائل میں لگ جائے اور اس کی یہ روٹین پہلے سے بالکل مختلف ہو، تو یہ خطرے کی چوتھی گھنٹی ہے۔ جب اس کی توجہ میں نمایاں کمی نظر آنے لگے، جب آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو پہلے کی طرح سرپرائز نہیں دے رہا، جب وہ تھوڑا پریشان دکھائی دے، جب آپ اس کو دیکھیں تو وہ آپ سے نظریں ملا کر بات نہ کرے، جیسے کوئی جرم کر دیا ہو، یا اس کے مزاج میں چڑچڑاپن نظر آنے لگے، یا وہ آپ سے بات بات پر لڑائی جھگڑا کرے، یا گالیاں دے، یا الزامات لگائے، یا آپ کو لگے کہ اس کا دل آپ سے بھر گیا ہے، جب اس کی ساری روٹین آپ پر توجہ دینے کی چینج نظر آئے، تو یہ آپ کے لیے خطرے کی پانچویں گھنٹی ہے۔ جب وہ اپنے لیے اچھے اچھے نئے اور مہنگے کپڑے خریدنے لگے، جب وہ پہلے کی بنسبت بہت زیادہ سیلون جانے لگے، جب وہ اپنی بہت زیادہ کیئر کرنے لگے، جب وہ جاگنگ اور ورزش کرنے لگے، حد سے زیادہ ڈائٹ کرنے لگے، جب وہ بار بار خود کے بال بنانے لگے، اور آپ اس کی ان حرکات کو دیکھ کر حیران رہنے لگیں، تو یہ خطرے کی اور آپ کو دھوکہ دینے کی چھٹی وارننگ ہے۔ جب وہ آپ سے جسمانی طور پر دور رہنے لگے اور صرف خانہ پوری کرنے کے لیے آپ کے قریب آئے، جیسے بڑا احسان کیا ہو آپ پر، اور دونوں کے جسمانی ملنے کا دورانیہ بھی بڑھنے لگے، دنوں کی جگہ ہفتوں مہینوں تک دونوں دور رہنے لگیں، تو جان لیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ 6 چیزیں انسان کو چند دنوں میں تباہ کر دیتی ہیں: غرور کرنا، کسی کا حق مارنا، عبادت کے بالکل قریب نہ جانا، لوگوں کا دل دکھانا، فقراء کو نظر انداز کرنا، اور ماں باپ کی بے عزتی کرنا۔